हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अजीत फ्रॉम कैटलिस्ट क्लास। सो इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो व्हाट इज़ द पाइथागोरस थ्योरम एंड हाउ इट्स यूज। वी नो दैट कि पाइथागोरस थ्योरम टिग्नोमेट्री में बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है। सो ये पाइथागोरस थ्योरम विथ रिस्पेक्ट टू द टिग्नोमेट्री हम लोग अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। ओके, सो टिग्नोमेट्री ऑलवेज डील होती है राइट एंगल ट्रायंगल के साथ। राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। सो राइट एंगल ट्रायंगल वेयर इन ए ट्रायंगल एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। सो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, दैट इज द ए बी सी, एंड एंगल बी ये इज 90 डिग्री, ओके। सो एंगल बी 90 डिग्री है। सो व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम? फर्स्ट थिंग, सो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और जनरल टर्म में बोलें तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड ऑफ द ट्रायंगल। ओके, सो हाइपोटेन्यूस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, भी हम लोग यहाँ पे अभी अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। सो एंगल ए के रिस्पेक्ट में, ओके, अगर हम देखें, सो एंगल ए को मैंने थीटा ले लिया है। सो एंगल सी ए बी इज़ नथिंग बट द एंगल ए, एंड इसको मैंने कंसिडर किया एंगल थीटा। इंस्टेड ऑफ हर बार बोलने के लिए कि एंगल सी ए बी, ओके, हम लोग बोलेंगे थीटा। सो विथ रिस्पेक्ट टू द थीटा, व्हाट इज़ द बेस, व्हाट इज़ द परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज़ द हाइपोटेन्यूस, ये हम ओके अभी हम लोग देखेंगे। तो विथ रिस्पेक्ट टू द थीटा एंगल, ओके, बेस क्या होता है, बेस जो है थीटा के ओके एडजेसेंट होता है। एडजेसेंट मतलब सटा हुआ, तो थीटा के सटा हुआ बेस जो है ये हुआ लाइन, ठीक है। सो बी ए इज द बेस, बी ए लाइन इज द बेस, ओके फाइन। और इसकी लेंथ हमने बी दे रखी है, ओके। अपोजिट टू द अपोजिट साइड ऑफ थीटा, इसके अपोजिट में कौन सी लाइन है, बी सी। सो बी सी हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जो भी थीटा के अपोजिट साइड में लाइन है वो परपेंडिकुलर ऑलवेज, ओके। एंड अपोजिट टू द 90 डिग्री लाइन सी ए, सो दिस ए सी विल बी द हाइपोटेन्यूस, ओके। सो नाउ हमें पता हो गया कि व्हाट इज़ द परपेंडिकुलर, व्हाट इज़ द बेस, व्हाट इज़ द हाइपोटेन्यूस, ओके। और हमने हाइपोटेन्यूस की भी साइज सी सेंटीमीटर दे रखा है, परपेंडिकुलर इज बी सी ए सेंटीमीटर डिफाइन कर रखा है, एंड बेस इज ए बी इज बी सेंटीमीटर डिफाइन कर रखा है, ठीक है। सो एज पर डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, ओके, हाइपोटेनियस स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, ओके। सो स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड इज बी सी स्क्वायर, ओके। सो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ओके। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू। हाइपोटेनियस को क्या है यहाँ पे, लेंथ, हाइपोटेनियस इज ए सी, ओके, हाइपोटेनियस इज ए सी। सो ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ओके। सो बी सी इज नथिंग बट द बेस का स्क्वायर एंड ए बी इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो अदर वर्ड में हम लोग लिख सकते हैं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ओके। सो आई विल राइट हियर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बी सी इज बेस, ओके, बी सी इज सॉरी परपेंडिकुलर एंड ए बी इज बेस। सो ए बी को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो बेस का स्क्वायर इज ओके बी ए स्क्वायर या ए बी स्क्वायर, ओके, एंड परपेंडिकुलर इज बी सी स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ओके। अब हम देखते हैं कि अगर हमें ए सी स्क्वायर इक्वल टू ओके बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, सो ए सी की वैल्यू क्या है, सी। सो सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू ए है, ए स्क्वायर प्लस बेस क्या है, बेस बी ए इज बी स्क्वायर। सो वी कैन से दैट
कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, so c square is a square plus b square. So c square equal to a square plus b square. Now अगर हम c स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट मीन्स c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है. तो c विल बी इक्वल टू अंडर स्कोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, सिमिलर वे हम लोग ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बी की फाइंड कर सकते हैं. सो अगर हम कहते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो व्हाट इज़ द ए स्क्वायर? ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. बी स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा, सो ए विल बी अंडर स्कोर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सिमिलर वे हम लोग निकाल सकते हैं कि बी स्क्वायर की वैल्यू, तो बी स्क्वायर विल इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी इक्वल टू अंडर स्कोर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ओके, तो हम लोग ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो अगर हमारे पास दो साइड दिया हुआ है, ओके, परपेंडिकुलर और बेस, देन हाइपोटेनियस वी कैन फाइंड आउट. अगर हमारा बेस है हाइपोटेनियस दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर हम लोग निकाल सकते हैं ईजिली. ओके, एंड हाइपोटेनियस इज एंड बेस दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं. सो ये पाइथागोरस थ्योरम है. पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी दो साइड दी हुई है तो तीसरी साइड निकाल सकते हैं, बिकॉज हाइपोटेनियस स्क्वायर इज is equal to the square of side of other square of the other two sides, sum of the square of the other two sides. So hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square. So ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट ऑफ द प्लेस जो है हम लोग यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में. ओके, सो आवर अंडरस्टैंडिंग शुड बी वेरी क्लियर. ओके, देन ओनली वी कैन यूज़, मतलब वेरी इजीली हम लोग यूज़ कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम ट्रिग्नोमेट्री में. ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइस.